हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ। जो टॉपिक चल रहा था अपना योजनाएं, उसमें हमने कहा था योजनाएं भी हमारी, उसमें परियोजना भी शामिल कर रहे थे और कोई अगर अभियान था, तो इन तीनों को हम एक साथ लेकर चल रहे थे। जो प्रीवियस यानी पिछले साल 2022 के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं या कोई भी योजना में कोई बढ़ोतरी हुई है या कोई उसमें कोई चेंज आया है, तो हम उसको अध्ययन यहाँ से करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं पहली योजना क्या थी अपनी। तो जो आज की पहली योजना है वो फ्रेंड्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखना है, इसमें अभी हाल ही में क्या किया गया, 2022 में जून 2022 में 33% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जून 2022 को 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये जो स्कीम आई थी वो 2014 में आई थी। कब आई थी फ्रेंड्स? तो यह योजना 2014 में आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। और तब इसकी राशि जो थी बैंक में आपके खाते से 330 रुपये कट जाया करती थी वार्षिक, प्रतिवर्ष। और फ्रेंड्स इसको जून 2022 में इसकी जो प्रीमियम राशि थी उसको 33% बढ़ा दिया गया। 33% बढ़ा दिया गया तो फ्रेंड्स कितनी हो गई बढ़कर 436 रुपये हो गई है। वही बात अगर करें हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी साथी की योजना है। इसमें भी इसकी जो प्रीमियम राशि है उसको भी 67% बढ़ा दिया गया है। यही जहाँ पर ये 12 रुपये हुआ करती थी वो बढ़कर के कितनी हो गई है, 20 रुपये सालाना कर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये दोनों की दोनों योजनाएं 2014 की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की। एक थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक फ्रेंड्स है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। ये दोनों कब शुरू हुई, तो 2014 में शुरू हुई दोनों योजनाएं। तो आप फैक्ट्स पूरे कलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। तो दोनों योजनाओं को फ्रेंड्स याद रखना है, दोनों योजनाओं में बढ़ोतरी हुई। और फ्रेंड्स यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें कितने प्रतिशत की प्रीमियम बढ़ी है, तो फ्रेंड्स 33% बढ़ी है। और फ्रेंड्स पूछा है कितने से कितनी हो गई, तो 333 रुपये से लेकर के 436 रुपये हो गया फ्रेंड्स। इसका अंतर आप कर लीजिए कि कितना बढ़ गया है। ये भी जो है फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन अच्छा रहता है कि यहाँ पर अगर ये पूछ ले आपको कि बढ़ोतरी कितने रुपए की हो गई है, तो आपको ये भी जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका अंतर निकाल दीजिए। तो यानी कि 106 रुपये लगभग क्या आप घटा लीजिए 106 रुपये आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो कितने रुपए बढ़े हैं, 106 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत, 33%। इसी प्रकार से अगर बात करें हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो उसकी प्रीमियम में 67% की जो है बढ़ोतरी की गई है। और वो सालाना जहाँ पर 12 रुपये जमा होता था प्रतिवर्ष, वही बढ़ करके क्या हो गया है, 20 रुपये सालाना हो गई है। तो फ्रेंड्स इसमें भी कितने रुपये, 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये रही अपनी बीमा योजनाओं में प्रीमियम दरों की बढ़ोतरी से संबंधित दो योजनाएं। एक हो गई PMJJBY फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों की प्रीमियम बढ़ाई गई फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा गया है, ये इस समय पूरे भारत में योजना लागू है। तो पूछा ये गया है फ्रेंड्स, असम जो है 36वां मीन्स अंतिम राज्य है जिसने वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू करने वाला प्रदेश बन गया है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा क्वेश्चन ऐसे। हाल ही में कौन सा देश अंतिम देश है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अपने राज्य में लागू करने वाला अंतिम यानी कि राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स कौन सा है, असम है। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम को सभी राज्यों और यूटीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।
फ्रेंड्स भारत में खाद्य सुरक्षा निश्चित हो। भारत में फ्रेंड्स जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था वो कब आया था? तो वो आया था फ्रेंड्स 2013 में आया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम था वो कब आया था? 2013 में आया था फ्रेंड्स। ये इस समय पूरे भारत में योजना लागू है। अंतिम राज्य कौन सा लागू करने वाला? तो आप याद रखिएगा, असम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है। तो मेरा राशन फ्रेंड जो है वो एक क्या है? मेरा राशन जो है एक ऐप है, उसको भी केंद्र सरकार ने लागू यानी कि उसको भी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 36वां या अंतिम राज्य कौन है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? असम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट पॉइंट जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन। फ्रेंड्स 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फ्रेंड्स अभी देखो एक पहला क्वेश्चन यही से आ गया, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 5 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विज्ञान भवन जो नई दिल्ली में है, मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था वो विज्ञान भवन में संपन्न हुआ और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 जून को आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुधार करने के लिए जागरूक उत्तरदायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है फ्रेंड्स। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने, एक ईसा फाउंडेशन है जिसके संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कब फ्रेंड्स शुरू किया गया? तो 2022 में शुरू किया गया। वो भी कब? मार्च 2022 में शुरू किया गया फ्रेंड्स। और शुरू किसने किया? जग्गी वासुदेव ने। इससे पहले हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा, इस तरीके से कई आंदोलन हमने पढ़े और उसी तरीके से हम आज देख रहे हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन। जल बचाओ जल अभियान शुरू किया, जैसे जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है उनको जल पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुगुण यानी कि मेघा पाटकर के द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स। तो ईभा फाउंडेशन है जिसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं। उन्होंने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की और इसके लिए इन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन तक मोटरसाइकिल से यात्रा की। 5 जून को 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की भागीदारी ने भारत में मृदा में सुधार हेतु प्रति साझा चिंताओं और प्रतिस्पर्धा को दर्शाने के लिए काम किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, उसमें कुछ नहीं है फैक्ट, आप इसको रिपीट कर लीजिए एक बार। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए और मिट्टी को बिगड़ते उसके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए एक वैश्विक आंदोलन बन गया। ईभा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की। बस फ्रेंड यही आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा जाए कितने देशों की जग्गी वासुदेव ने यात्रा की, तो कितने की? 27 देशों की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स नीपम। नीपम पहल क्या है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन नीपम, इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। ये इसका फ्रेंड्स पूरा नाम है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन।
ये इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स निपम का। 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने के निर्णय का लक्ष्य समय सीमा से पहले हासिल कर लिया गया। 8 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान ये लक्ष्य हासिल किए गए। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है बस, ये निपम का पूरा नाम क्या है, यह निपम का इसका पहल क्या है। तो 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का उद्देश्य इसका है। तो पहला लक्ष्य हासिल किया गया बौद्धिक संपदा पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों छात्रों संकाय की संख्या 10,05,272। नंबर 2 कवर किए गए शैक्षणिक संस्थान 3,662 और भौगोलिक कवरेज 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी पूरा कवर करता है भारत 28 राज्यों तक, और केंद्र शासित प्रदेश जो है एक कोई छूट जाता है, और यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो जाते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको एक तथ्य बता दूं, यहाँ पर वर्तमान भारत में 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल कितने हैं फ्रेंड्स? 28। टोटल कितने हो जाएंगे? 36। टोटल कितने हो जाएंगे? 36। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस फैक्ट में काफ़ी मतलब ये फैक्ट आपका पूछा जा सकता है। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 36 हैं फ्रेंड्स। राज्य कितने हैं? तो 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 7 हैं। और नवीनतम यूटीआई कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, जिसकी राजधानी दमन है। और फ्रेंड्स ये 26 जनवरी 2020 को अंतिम यूटीआई बना था। तो नवीनतम यही है। अगर नवीनतम राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना है नवीनतम राज्य। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे हो गए फ्रेंड्स। 8 वर्ष पूरे हो गए। तो 8 वर्ष पूरे हो गए फ्रेंड्स 2022 में। तो फ्रेंड्स ये कब शुरू हुई थी? ये 2014 की है। योजना कब की है? 2014। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को क्या किया गया था फ्रेंड्स? शुरू किया गया था, जो कि एक वित्तीय समावेशन की से संबंधित है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मिशन के तहत इस योजना में अब तक 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने जनधन खाताओं के माध्यम से जनधन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा की है। तो कुल लाभार्थी कितने, मतलब कुल कितने हैं धारक? तो 46.25 करोड़ हैं। और इनके खातों में पैसा कितना है? तो 1,73,000 करोड़ रुपए इनके धनराशि बैंक खातों में जमा है। इस योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 90 करोड़ खाते खोले गए पहले चरण में, पहले वर्ष में। इस योजना में बैंक खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अनिवार्यता नहीं होती है फ्रेंड्स। इसीलिए जो है ये खातों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें खाता आप खुलवा लीजिए। आपको इसमें कितने पैसे रखने हैं? 100, 200, 300, 400 कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जमा करने की न्यूनतम राशि अनिवार्य नहीं की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था, मुख्य उद्देश्य फ्रेंड ये याद रखिएगा, किफ़ायती मूल्यों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और बैंकिंग पहुंच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। जो व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली तक से दूर हैं उनको जोड़ना और वित्तीय सेवाओं तक इनको पहुंच को सुनिश्चित करना। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है किस तरीके की एग्जाम में? पीसीएस है, मेंस है, पीसीएस है, प्री है और समीक्षा अधिकारी। ऐसे में कूट वाला बन सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स क्या था? किफ़ायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना या करना। नेक्स्ट दूसरा क्या था पॉइंट? बैंकिंग पहुंच से जो व्यक्ति दूर हैं उन व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ देना, इसका फ्रेंड्स उद्देश्य था। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 2014 में, 28 अगस्त 2014 में। और 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के फ्रेंड्स कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 8 वर्ष पूरे हो गए। इस तरीके से ये योजना आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।